कूल। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आई गेस सबने नाइन्थ नहीं, नाइन्थ से भी नहीं, सिक्स सेवेंथ एट सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। एंड एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, आई मीन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, राइट? सबने पढ़ा है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। वही चीज कंटिन्यू हो रही है, बट अब जो प्रोबेबिलिटी को आई मीन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रही है, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस है, वो अब हमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से निकालना है, ठीक है? रादर हम पहले क्या करते थे कि एक डाइस है, उस डाइस में से इवन नंबर्स निकालने हैं, तो हम मतलब खुद से काउंट कर लेते थे कि फेवरेबल केसेस क्या है एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, राइट? अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी एंड तुम्हें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज करके फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ेंगे। तो एनीवन हु कुड एक्सप्लेन मी कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? A chance or like a chance of a event to happen. द चांस ऑफ अ इवेंट टू हैपन, ठीक है, कूल। एनी अदर कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ तुम्हें लगता है कि मतलब आई यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी और आई थिंक अबाउट इट? Tossing of a coin, rolling of a dice. ओके, ठीक है। Lottery ticket. तो दिस इज वेयर आई यूज प्रोबेबिलिटी। अब ये कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? One. One. वन। तो इट द पर्सन और द गाय इज सेइंग यू मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 या पॉइंट, ओके सो इट्स 0.5, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 0.5। दैट मीन्स 50% से ज्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि I'll not fail to reject you। I mean p greater than 0.5 is a sure event, we consider that कि ये event होगा ही होगा, ठीक है? तो this is one of the case। next yeah, right। ये समझ आया। चलो, अच्छा तुम लोगों ने वो गेम खेला है कि 7 अप 7 डाउन? किसी ने खेला है कभी? जनरली उसमें होता है, आई मीन स्कूल फेट एंड यू नो दैट हैपेंस ऑन चिल्ड्रंस डे। मैं तो बहुत ज्यादा खेलता था एंड बीच में तो ऐसा लगता था कि आई डबल माय मनी एंड आई गो होम एंड आई पार्टी, बट एट द एंड इट वाज लाइक कि जितना जीता उतना मैं हार जाता था, एंड जितना लेके जाता था वो भी हार जाता था पूरा। तो गैम्बलिंग मत करना कभी भी, ठीक है? कूल। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। शुरू में थोड़ा बहुत थ्योरी है, मतलब विल लुक इनटू डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड देन विल ओनली सॉल्व क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग में वी हैव अ बिट ऑफ थ्योरी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। So it's actually the science। सर मैथ्स में भी साइंस है क्या? हाँ मैथ्स में भी साइंस है, बल्कि साइंस है मैथ्स आई गेस, दैट मेजर्स uncertainty। So it's actually like probability is a quantitative measure of certainty।
ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने दे ही दिए हैं तुमको पीछे पीछे वाली जो स्लाइड्स थी उनमें। कूल। तो देखो, अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लेट्स से इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांस है कि इवन नंबर आएगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है। प्रोबेबिलिटी का यूज कब खत्म हो जाता है कि डाइस रोल हो गया और हमको नंबर पता चल गया कि नंबर डाइस पे क्या है, तो उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, अरे नंबर तो आ ही गया ना, उसके बाद तुम क्या चांस कैलकुलेट करोगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का यूज तब तक है जब तक हम अनसर्टेन है कि हमारा आउटकम क्या आने वाला है, और हम सर्टेनिटी देख रहे हैं। आई मीन हम बोलते हैं कि लेट्स से अगर पैंडेमिक का ही ले लें कि 2 महीने बाद चांस है कि पैंडेमिक खत्म हो जाएगा या दिस इज द लास्ट लास्ट वेरिएंट फॉर कोविड। तो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड स्टफ। वी आर नॉट श्योर कि ऐसा हो जाएगा, बट देर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो या इट्स अबाउट अ चांस। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 1 आवर आई गेस हम लोग एक अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो बस कोई सो मत जाना, ठीक है। शुड वी यूज नंबर या हैशटैग, व्हाट डू यू प्रेफर? Number. नंबर, ठीक है, तो लेट्स से इट्स नंबर 2 ना। तो नेक्स्ट थिंग इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। So it's like a experiment having more than one outcomes is known as a random experiment. And of course, it cannot be predicted in advance. Now there are two types of random experiment. We have one of them as deterministic and the other one is indeterministic. So deterministic, क्या क्या लगता है तुमको by name? What do you think? What is the first thing that comes in your mind? Hmm. So deterministic is the one which is a sure event. अब sure event क्या होता है सर? क्या होता है sure event? Something that will definitely happen. Definitely Sure. happen. For example, हाँ, yes Adit, Yes, sir. Which will surely happen, basically. surely happen. तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें 100% समझ आएगा, ठीक है, दैट्स अ श्योर इवेंट। इनफ ऑफ फ्लेक्सिंग सर, बस बहुत हो गया। नहीं तो लेट्स से यू टॉस अ कॉइन, तो हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आएगा ही, राइट। तो दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। एंड अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट आर इनडिटर्मिनिस्टिक, तो हेड्स या टेल्स में से लेट्स से अगर मैं डाइस में बोलूँ कि मुझे 7 चाहिए तो ऑफ कोर्स वो नहीं आएगा, दैट्स अ इनडिटर्मिनिस्टिक इवेंट। तो इसको अपने वर्ड्स में तुम लोग डिफाइन कर लो या एग्जाम्पल लिख लो। Sir, would deterministic be basically the favorable outcomes?
आई गेस नो, नहीं, फेवरेबल आउटकम्स नहीं बोल सकते. फेवरेबल में यू स्टिल हैव प्रोबेबिलिटी, बट श्योर इवेंट आर समथिंग व्हिच हैज द प्रोबेबिलिटी एज 1. होगा ही होगा. चलो, should we move ahead now? 1 minute, sir. All right, so the next term is the sample space. So sample space. So the set of all possible outcomes of a experiment, of a random experiment, is known as the sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called अच्छा, who can explain me कि मतलब क्या है? ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी, तुमको कुछ समझ आया होगा, बट क्या होती है सैंपल स्पेस एग्जैक्टली? लेट्स से आई टॉस अ कॉइन, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगी? Heads and tails. Heads, comma, tail, like in brackets. एग्जैक्टली, हेड कॉमा टेल. सो दैट्स द सैंपल स्पेस कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आउटकम हो सकता है जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसका. ठीक है, तो लिख लो ये भी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सॉरी, इफ अ कॉइन ठीक है, अगर कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? आई मीन टेल H, मी comma, फर्स्ट. H. हाँ, टेल मी फर्स्ट द नंबर ऑफ number of elements in that 4. Oh, अच्छा, how do you calculate it? 2 raised to the power 2. You have learned the formula कि 2 to the power n होता है. ठीक है, Number of अब outcomes raised exactly to like 2 to the power n, and for a dice it's 6 to the power n. But the catch is ये formula आया कैसे? अब तुमने permutations and combinations पढ़ा है, तो तुम लोग ये मत बोलो कि